अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से आप लोगों को आपकी रकम वापसी मिल सकती है, लेकिन आप लोगों ने इसी तरीके से वो काम करना है। इंशाअल्लाह आपकी रकम अगर बची होगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे हुज्जाज कराम के इसी ही रकम के मुतालिक कमेंट्स हैं, आप उन कमेंट्सों को सुने भी और आखिर में अपनी राय का भी इजहार करना। जैसे आपको कह रहा हूँ वैसे करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर आप लोगों की रकम बची होगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। उनमें से पहला कमेंट्स, हज 2024 का हिसाब करके पैसे वापसी कर दे। हाजी यानी गवर्नमेंट से, वजारत हज से दरख्वास्त ये कर रहा है, आप लोग हमारा हिसाब करें, अगर हमारी रकम बचती है तो वापसी कर दें। दूसरे हाजी का ये कहना है, हज 2024 में वजारत हज पाकिस्तान ने बहुत मायूस की है हमें। तीसरे हाजी का ये कहना है, प्लीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें हमारे पैसे वापसी कर दे, हिसाब करे, गवर्नमेंट को हम माफ़ नहीं करेंगे। यानी हुज्जाज किराम बेचारे बहुत परेशान हैं और गुस्से में भी हैं। एक और हाजी साहब का कमेंट्स ये है, हज 2024 की रकम बहुत पहले ली गई थी, वजारत ने बैंक में रखकर नफ़ा कमाया, हज 2024 का हिसाब दे दें और रुपए वापसी कर दें। ये बेचारे हाजी साहब भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो पैसे हैं हिसाब करके वो हमें वापसी कर दें। और इस तरीके से एक और हाजी साहब ने कमेंट्स किया, मुआविनीन हज के 5 दिनों में नज़र नहीं आए। तो मुआविनीन का काम क्या होता है? हाजियों की मदद करना, हाजियों को रास्ता दिखाना। आप लोगों को एक ख़ास वर्दी के अंदर मुआविनीन हरम शरीफ में और मुख्तलिफ जगह में आप लोगों की रहनुमाई करते हुए मिलेंगे। लेकिन हज के 5 दिनों में हाजी साहब का ये कहना है, मुआविनीन हमें बिल्कुल नज़र नहीं आए, ये उनकी शिकायत है। एक और हाजी साहब का ये कहना है, प्लीज़ हमारे 2024 के हाजियों के पैसे वापसी किए जाएं। हुकूमत से इल्तिजा ये कि हमारे पैसे बकाया वापसी किए जाएं। देखें, हज इंसान बड़ी मुश्किल से करता है, 10-12 लाख रुपए इंसान लगाकर हज के लिए आता है, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करता है। कोई बेचारे हज के लिए पैसे उधार मांगते हैं, कोई बेचारे कई साल जमा करते रहते हैं और हज पे आते हैं। अब वो बेचारे लोग जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे, अब उनकी तो बेचारों की तमन्ना ये होगी कि हमारे पैसे जो हमने मुश्किल से जमा किए, अपने घर का सामान बेचा, कर्जा उठाकर पैसे जो लाए, वो हमारे हलाल के पैसे हैं, अगर बच गए हैं तो वो हमारे पैसे वापसी किए जाएं। तो हम भी हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, मेहरबानी करके इन हाजियों का हिसाब किया जाए और बताया जाए कि इनके कितने पैसे बाकी हैं, कितने पैसे टिकट पे खर्च हुए, कितने पैसे होटल में खर्च हुए, कितने पैसे ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुए। यानी सारा हिसाब करके हाजियों को बता दिया जाए। बेचारे जो हाजी इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उनके पैसे बचते हैं तो उनको दे दिया जाए, अगर उनके पैसे नहीं बचते तो बेचारों को पता चल जाए, ताकि वो जो इस फिक्र में है कि हमें पैसे मिलेंगे, इससे निकल जाए। एक और हाजी साहब का ये कहना है, मुआविनीन उन लोगों को मुंतखब किया जाए जो हज कर चुके हों, ताकि वो हज के दौरान हज जो ड्यूटी है उसको छोड़कर, हज ड्यूटी को छोड़कर वो हज करने ना लग जाएं। तो हम भी इल्तिमास करते हैं हुकूमत से, मुआविनीन उन लोगों को आप लोग मुंतखब करें जो लोगों की खिदमत करें और लोगों को यहाँ ज़रा भी तकलीफ ना हो। जैसा कि मैंने एक व्लॉग के अंदर बताया था, मुआविनीन को यहाँ उनके ग्रेड के एतबार से 150-200 रियाल रोज़ाना दिया जाता है। 150 रियाल पाकिस्तानी 10,000 रुपये रोज़ाना बनते हैं, 200 तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये रोज़ाना के बनते। इतनी बड़ी रकम उनको दी जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर हज के 5 दिनों में बहुत सारे हुज्जाज कराम ने ये शिकायत की है, मुआविनीन हमें नज़र नहीं आए, मुआविनीन इहराम की हालत में नज़र आए, मुआविनीन हज करते हुए नज़र आए। तो मुआविनीन को तो लाया ही इसलिए जाता है वो हाजियों की खिदमत करें, हाजियों को रास्ता दिखाएं, हाजियों की मदद करें। एक और हाजी साहब की शिकायत है, बिल्कुल मुआविनीन गायब थे, जहाँ भी मुआविनीन की हेल्प की ज़रूरत थी वहाँ मुआविनीन हमें नज़र नहीं आए। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक और हाजी साहब का कहना है, हज 2024 का हिसाब कर दें, वरना दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा, कब्र में भी हिसाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। एक और हाजी साहब का कहना है, मुआविनीन के लिए एयर कंडीशन कमरे,
एयर कंडीशन खैमे, और हाजी बेचारे खैमों के बाहर बैठे हुए थे गर्मी के अंदर। और ये सारी की सारी हज 2024 के हाजियों की शिकायत है। मैं उन हुज्जाज कराम से जो हज 2024 कर चुके हैं एक एप्लीकेशन लिखकर वजारत मजहबी उमूर को भेजे और वो आप लोगों को जवाब देंगे। वजारत मजहबी उमूर से हम भी अर्ज करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आप पूरी डिटेल हाजियों को बता दें। कितने का जहाज का टिकट था, कितना होटल का खर्चा आया, कितना खाने पे लगा, सारी की सारी डिटेल आप लोग लिख कर हुज्जाज कराम को बता दें, ताकि हुज्जाज कराम इन परेशानियों से निकल जाएं और आप लोगों को दुआएं दें, बुरा भला ना कहें। देखिए, हज करने के बाद इंसान की ज़िंदगी बदलनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पे आनी चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, एक नबवी नुस्खा आप लोगों को बता देता हूँ, जो सुबह शाम आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ना है। इसकी बरकत से आप लोगों का काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। एक तो आप लोग हुकूमत को एप्लीकेशन लिखें, दरख्वास्त करें हज ऐप के ज़रिए से। दूसरा, इस दुआ को सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। वो दुआ ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसकी फजीलत ये है, जो शख्स सुबह के वक़्त ये दुआ 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके दुनिया आखिरत के कामों में किफ़ायत करेगा। उलमा ने लिखा है, मज़कूरा दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से पढ़े, उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देगा। आप इस दुआ का विर्द रखें, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें, 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों का ये मसला हल कर देगा। मुहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं ये व्लॉग ज़्यादा भाइयों तक चला जाए, आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, तो लाइक करते जाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।